हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन दिसंबर के आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ 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 टेल मी कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 कुंभ राशि के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 9 of swords, 5 of cups, the emperor, Six of cups, and 3 of pentacles. ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। ओके, रिलेशनशिप किसी के साथ आपका यहाँ इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात, कुछ सेलिब्रेशंस का टाइम आपके लाइफ में आएगा, कोई लव प्रपोजल आ सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो उसके लिए ये टाइम अच्छा है। कुछ लीगल मैटर्स अगर आपके चल रहे थे तो उसमें कुछ चेंजेस यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस टाइम में चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन आपको कुछ, अगर मान लो कोई लीगल मैटर है, केस है, उसको थोड़ा अभी लाइक स्ट्रॉन्ग और बनाना पड़ेगा। मे बी प्रूफ देकर या जो भी चीज़ें होती हैं, देन आप जीतोगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जो आपको मेजरली ध्यान रखना है वो ये है कि आपको उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है अभी अपना, जो आपकी लाइफ में अभी अच्छी चल रही हैं। ओके, रादर दैन कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दो जो आपकी लाइफ में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपको धोखा दिया था तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना इस टाइम में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, इस रिलेशनशिप ने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। एक कंप्लेनिंग मोड जैसे होता है ना, आप बहुत इस तरह के मतलब कि रहोगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो बेटर है आप उसके बारे में ना सोचें, आप उसके बारे में सोचें, वहाँ अपना जो है ध्यान लगाइए, शिफ्ट कीजिए अपना फोकस। जो रिलेशन आपकी लाइफ में अच्छे चल रहे हैं। ओके, किसी के शब्दों की वजह से, किसी की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, लाइक आपको नींद नहीं आएगी, टेंशन में रहोगे, जल्दी नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि इस इंसान ने मुझे कैसे हर्ट कर दिया, इस इंसान ने मुझसे क्यों ऐसे शब्द बोले, इस तरह का यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के साथ रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है देन ऑब्वियसली वो चीज़ देखिए आपके हाथ में नहीं है, पर आप उस वजह से रात भर परेशान होंगे तो आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है। तो अपनी हेल्थ को आपको ख़राब नहीं करना है, इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखना। ठीक है, और अपनी तरफ से आप ये कोशिश ज़रूर रखना कि आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो। एटलीस्ट आप अपने एक्शन
जो भी सामने वाला कर रहा है आपको कैसे रिएक्ट करना है उसके प्रति, ये चीज़ ऑफ कोर्स कम्प्लीटली आपके हाथ में है। सो बेटर रहेगा अगर अवॉइड कर सको तो किसी से भी बहसबाजी। ओके और थैंकफुल रहिए उन चीज़ों के प्रति जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है अच्छा या जॉब है। अगर आपको अपनी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिली तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं रहना है। ओके इससे क्या होगा, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही होंगी तो वो भी रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक गिल्ट में होते हो, रिग्रेट में होते हो, कहीं पे दुखी होते हो, तो अच्छी चीज़ भी आपकी आँखों के सामने से निकल जाती है, मौके जो होते हैं ना वो मिस हो जाते हैं आपसे। तो इसलिए बेटर है कि थैंकफुल रहो, और थैंकफुल होना रियली स्टार्ट करना है। डेली बोलो आई एम थैंकफुल फॉर माय करंट सिचुएशन, फॉर माय करंट रिलेशनशिप। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपनी लाइफ में इस अच्छी चीज़ का। जो भी है, चाहे आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, ऑफ़िस की जॉब है आपकी, ठीक है। अगर आप अभी आपकी डिज़ायर है लाखों रुपए कमाने की, लेकिन अभी आप हज़ारों कमा रहे हो, तो उन हज़ारों रुपए के प्रति भी थैंकफुल रहो, ठीक है। क्योंकि उसी की वजह से आप देखो खा रहे हो, पी रहे हो, और उसमें जो भी आप मेहनत करते हो वो आपकी एनर्जीज चाहती हैं उसमें भी, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपका एक और चीज़ यहाँ पे रहेगी, आप ना डिसीजन जल्दबाजी में लेना चाहोगे, ठीक है। जल्दबाजी में लेना चाहोगे फैसले, कोई भी फैसला हो सकता है आपका, डेली रूटीन का कुछ हो सकता है। मे बी अगर कोई शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है तो आप सोचोगे कि नहीं जल्दी से जो है कर लूँ चीज़ें, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको लॉस उठाने पड़ सकते हैं। ओके प्रॉब्लम हो सकती है, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। आपकी एनर्जीज काफ़ी फायरी रहेंगी, पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे कामकाज करने में। ओके बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके यहाँ आप कोई डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी कोई इम्पॉर्टेंट पेपर्स आप में से मैक्सिमम लोग का हो तो यहाँ पर जो है साइन करोगे। हो सकता है कोई, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, कोई केस आपका सॉल्व हो जाए तो उस पर साइन करो। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, या कुछ और कोई डील कर रहे हो फाइनलाइज, जैसे बिजनेस डील ही कोई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। सो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम अच्छा है। फाइनेंसेस के मामले में भी कुछ लोगों के लिए, ख़ास करके जो बिज़नेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके कोई फीमेल आपके लिए बहुत कहूँ तो लकी साबित होंगी, हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। कोई फीमेल यहाँ पर, वो कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर, भाभी, पड़ोसी, कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके तो कोई फीमेल फिगर है यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके बॉस भी हो सकती हैं मे बी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, और वो उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई गिफ्ट एसेट्रा भी रिसीव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका घर बनाने का सपना है तो यस आपको एक जो है घर मिल जाएगा, मीडियम टाइप का। ओके ये नहीं कहूँगी बहुत लग्जरी टाइप का, एक नॉर्मल रेंज का अगर आप घर सर्च कर रहे हो, ठीक है, अपने बजट में, बीच के बजट में थोड़ा सा, तो यस वैसे जगह पे आपको जो है घर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। और कोई आपसे काफ़ी टाइम बाद भी जो है आपकी मीटिंग हो रही है किसी के साथ, ये भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके आपके लिए साथ ही, जैसे मैंने कहा, शादी की बात अगर चल रही है तो यहाँ शादी के लिए भी आपके लिए प्रपोज़ल आने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लोगे। ओके जो कि अच्छी बात है, टाइम लो शादी के लिए, देन आप जो है डिसीजन लेना। इसके साथ ही आपका एक क्योंकि आप सोच कर समझ कर जो है डिसीजन ले रहे हो इस टाइम में, तो एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि आप जो है काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, ओके माना कि थोड़े परेशान हो रहे हो, वो तो किसी के साथ भी हो जाता है, टेंशन होती है या कोई कुछ गलत बोले तो
इंसान परेशान होता ही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो आपके लिए मैं कहूँगी पॉजिटिव है, कि आप काफ़ी ना मैच्योरिटी से यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, थोड़ा सा आपका नेचर डोमिनेटिंग रहेगा, आप लोगों को, सिचुएशंस को ना कंट्रोल करने की सोचोगे, ये भी आपके लिए इस टाइम में दिखाई दे रहा है। सो बेटर है कि आप जो है कंट्रोलिंग पावर में ज़्यादा ना रहिए, खास करके अगर कोई लव रिलेशनशिप है। ओके, तो वहाँ आप ज़्यादा अकड़ के ना रहें, थोड़ा सॉफ्ट रहें, पोलाइट रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि आपके इस नेचर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो सकती हैं आपके ही लाइफ में। सो बेटर है कि थोड़ा सा ठीक से रहिए, प्यार से हैंडल कीजिए रिलेशनशिप को, एंड जॉब की जगह पर भी। इसके साथ ही आप में से कुछ लोगों को, अगर आप प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे थे, तो आपका जो है प्रमोशन के भी यहाँ अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, बड़ी जॉब मिल सकती है जहाँ पर आपको लोगों, आपके अंडर जो है लोगों को काम करना पड़े। अगर ऐसी कोई जॉब है या जॉब में आप ट्राई करना चाहते हो, तो यस, आप ट्राई कीजिए, वहाँ आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। ओके, गुस्से पर कंट्रोल रखना, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हो, गुस्से वाला नेचर है, डोमिनेटिंग हो आप बहुत ज़्यादा, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में होता हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी जो भी पर्सनालिटी अभी तक रही है, अब आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आप खुद को बदलना चाह रहे हो, शायद अपने विचारों से, अपनी हैबिट से, या फिज़िक्स से, ड्रेसिंग सेंस से। तो यस, यहाँ आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ये भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है? यहाँ कुंभ राशि के लिए मैसेज है, ड्रीम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कंसीडर योर ड्रीम्स एज गाइडेंस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय गॉड, इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको कोई सपना दिखता है तो उस सपने को लाइटली नहीं लेना है आपको। ओके, ये कहा जा रहा है, उस सपने के थ्रू हो सकता है कोई गाइडेंस आपको मिले, या कोई सॉल्यूशन जो है ईश्वर आपको प्रदान करें। इससे क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी की वो ड्रीमी लाइफ को जी पाओगे जो कि आप चाहते थे। ओके, जो भी सपने हैं मतलब वो आपके पूरे हो सकते हैं। Praise the success of others. Don't feel envy of someone's success, prosperity or luck. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it. Okay? आपको किसी से जेलसी नहीं फील करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, किसी की सफलता से, सुख समृद्धि, गुड लक से आपको नहीं जलना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं नेगेटिव सोचना चाहिए कि इसके पास ऐसा आया, मेरे पास नहीं है। बल्कि आपको क्या है, उन्हें देखकर एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए खुद के लिए, कि अगर ये कर सकता है इंसान इतना अचीव, तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, और हो सकता है आपके पास उनसे ज़्यादा सुख सुविधाएं हों, फैसिलिटीज़ हों, जितनी उनके पास भी नहीं थी, तो आप भी जो है बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो। सही डायरेक्शन में काम कीजिए आप। फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। Be free of hidden fears by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of our success. Okay, हर सफल आदमी को लाइफ में देखो स्ट्रगल करना पड़ता है और फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम फेल होते हैं तब हमें अपनी कमियां पता लगती हैं, हमें लर्निंग्स मिलती हैं उससे। और अगर इस वजह से आप डर रहे हो कि कहीं मैं भी फेल ना हो जाऊं, तो डरो नहीं। जो जैसी स्किल है, जो जितनी नॉलेज हो आपके पास, उस हिसाब से छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन काम करना आप जो है स्टार्ट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
ओके। और फेल होना भी सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? तभी आपको अपने सक्सेस की जो है कद्र भी पता लगती है और साथ ही आप सीखते भी हो गलतियों से। ओके, तो इम्प्रूवमेंट भी आती है। सो डरना नहीं है, डर को बाहर निकालो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस है यहाँ पर कुंभ राशि के लिए? You need to take out some time for praying and meditation। यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा समय आपको प्रेयर और मेडिटेशन के लिए जो है निकालना है। ठीक है, प्रेयर कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और ध्यान लगाइए, नेचर में टाइम स्पेंड करो। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप में से कुछ लोग अगर सेपरेशन में हो या एक रनर है एक चेज़र की भूमिका में है, ओके, और ब्रेक्स आपकी लव लाइफ में आते रहते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन उस ब्रेक के टाइम पे जो है आपका वो आप हील होते हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, आजकल तो मजाक बन गई है बहुत चीज़ें, रिलेशनशिप भी, ठीक है, लेकिन अगर उस ब्रेक में आप दोनों ही अपने आप को हील करते हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो आप दोनों ही, तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब बहुत बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो डिफरेंट लेवल की चीज़ होती है। ठीक है, एक प्योरिटी होती है उसमें, एक सोल अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो मिररिंग करते एक दूसरे की। एक करेगा तो दूसरा भी एक मतलब कि डिवाइन की तरफ, ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। अगर आप पुराने तरीके से कोई भी काम कर रहे हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो अब आपको नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यू नीड टू लीव योर पार्टनर। ओके, अगर आप अपने नेगेटिव पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो या आपको अभी भी दिमाग में है, मान लो आपका चल रहा है कुछ ऐसा, या टॉक्सिक पार्टनर है आपका, बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है या जो भी चीज़ें हैं, और जैसे कि अगर मान लीजिए आप अटके हुए हो उसकी वजह से कि वो कब वापस आएंगे, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, ओके, तो आप ये देखो, एनालाइज करो सारी सिचुएशंस को या चीज़ों को कि कितना टाइम हो गया है और क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है डिसीजन लो कि आपको उन्हें छोड़ना है या साथ में रहना है। समवन इज़ मिसिंग यू। कोई आपको इस टाइम में बहुत याद भी करेगा। ओके, मिस कर रहा है कोई आपको। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।